नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे दैनिक भास्कर की न्यूज़ जो दिनांक 10/2/2025 को प्रकाशित हुई है। फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची जारी नहीं, 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन। साथियों, राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन भर्ती प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत मित्रा जी ने धरने का ऐलान किया है। और ये ऐलान क्यों किया है? क्योंकि विगत 13 साल के लंबे इंतजार के बावजूद भी आज फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की जो भर्ती सिफू द्वारा करवाई जा रही है, उसकी अंतिम वरीयता सूची आज दिनांक तक भी जारी नहीं की गई है। साथ ही फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची जारी नहीं होने से फार्मासिस्ट कैडर में नाराजगी है। इसको लेकर 13 फरवरी 2025 को सिफू के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने के लिए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन भर्ती प्रकोष्ठ के विश्वजीत मित्रा जी ने धरने का ऐलान किया है। साथियों, इन्होंने कहा है कि फार्मासिस्ट के साथ विगत 13 साल से छलावा हो रहा है और इस कारण पूरे प्रदेश के जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं उनमें गुस्सा है। मित्रा जी ने सभी फार्मासिस्टों से अपील की है कि धरने में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। उनकी जो मुख्य मांग है वो है फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची और पदस्थापन सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। बताना चाहता हूं कि सिफू के द्वारा जो नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती करवाई जा रही है उसमें अन्य 7 कैडर को पदस्थापित कर दिया गया है। एकमात्र फार्मासिस्ट कैडर ऐसा बचा है जिसमें अभी तक फार्मासिस्ट की अंतिम वरीयता सूची भी आना बाकी है। साथियों, जायज़ है आप लोगों का गुस्सा, क्योंकि आप लोग विगत 13 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 13 सालों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जल्द से जल्द सूची जारी की जाए और हमारी फार्मासिस्ट कैडर की भर्ती को भी पूरा किया जाए। दिनांक 22/1/2025 को भास्कर में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि फार्मासिस्टों का 11 साल का इंतजार अब होगा ख़त्म, फरवरी में अंतिम वरीयता सूची हो सकती है जारी। तो साथियों, इसमें ये जब न्यूज़ आई थी तो फार्मासिस्ट कैडर के जो अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में आवेदन कर चुके हैं, जहन में कहीं ना कहीं एक सुकून सा आया था कि अब हमारी जो भर्ती है उसकी भी अंतिम वरीयता सूची जारी होनी वाली है। लेकिन साथियों, सिफू की लेट लतीफ़ी के कारण वो अंतिम वरीयता सूची आज दिनांक तक जारी नहीं की गई है। साथियों, दिनांक 5 फरवरी 2025 को भास्कर में एक न्यूज़ प्रकाशित की गई थी जिसमें कहा गया था कि फार्मासिस्ट भर्ती में देरी, अभ्यर्थी बोले सरकार नियुक्ति नहीं दे रही। इसके लिए जो अध्यक्ष थे राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉक्टर परवीन सेन साहब, उन्होंने कहा कि इस भर्ती में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। सिफू ने पुनर्सत्यापन का काम जनवरी में पूरा कर लिया है, इसलिए अब फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की प्रक्रिया को गति देते हुए अंतिम चयन सूची जल्द जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाए। जो आज दिनांक 10/2/25 को ये भास्कर में न्यूज़ प्रकाशित हुई है जिसमें फार्मासिस्ट एसोसिएशन भर्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा जी ने जो धरने का ऐलान किया है उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन आप जो भी धरना करें उस धरने के लिए आप अपनी मांगे सरकार तक, सिफू के अधिकारियों तक शांतिपूर्ण तरीके से रखें। साथियों, आपने विगत 13 सालों से लंबा इंतजार किया है। आप लंबे समय से, लंबे अरसे से आप इंतजार कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखें। जल्द ही आप लोगों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। साथियों, इसके लिए आप अपना जो सांकेतिक धरना जो प्रदर्शन करना चाहते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से करें और जो राजस्थान सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी हैं, सिफू के अधिकारी हैं,
निदेशक साहब हैं उनसे मिलकर अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखें। साथियों, जब आप लोगों ने इतना लंबा समय निकाल दिया इंतजार करते हुए, धैर्य रखते हुए, तो कुछ समय की बात है साथियों, कुछ समय में आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। इसलिए साथियों, आप अपने विवेक से काम लें। आपको पता है कि आपकी भर्ती में जो दिनांक 24/1/2025 को आदेश निकाला था अनुभव का पूर्ण सत्यापन करने के लिए, साथियों वो दिनांक 27 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिया गया। लेकिन आज सीपू की लेट लतीफ़ी के कारण आप लोगों की जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची है वो जारी नहीं की गई। आप लोगों का जो गुस्सा है वो पूर्ण रूप से जायज़ है साथियों, इसी के साथ कहना चाहूँगा कि दिनांक 24/1/25 को एक नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती में जो नर्सिंग ऑफिसर होल्ड पे रखे गए थे, उन नर्सिंग ऑफिसर का भी जो अनुभव का पूर्ण सत्यापन करना था, उसके लिए भी इन्होंने आदेश जारी किया था। साथियों, इसके लिए जो नर्सिंग ऑफिसर होल्ड पे रखे गए थे, उन्होंने अपनी जो मांग थी वो सरकार और सीपू के अधिकारियों के पास शांतिपूर्ण तरीके से पेश की थी, जिस निदेशक साहब के आदेश के बाद अनुभव सत्यापन का आदेश दिनांक 24/1/25 को जारी कर दिया था, जिसमें आज दिनांक 10 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक अनुभव का पुनर्सत्यापन किया जाना है। लेकिन साथियों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग शांति से ना बैठें। लगातार आप सीपू के अधिकारियों से, राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों से, निदेशक श्रीमान राकेश शर्मा जी से लगातार संपर्क में रहें, लगातार अपनी मांग रखें, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों की अंतिम लिस्ट आ सके और आपका पदस्थापन जल्द से जल्द हो सके। सीपू को फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जल्द से जल्द जारी कर देनी चाहिए, जिससे इन अभ्यर्थियों का 13 साल का जो लंबा वनवास है वो पूर्ण हो सके और इनको नियुक्ति मिल सके। साथ ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की एक और न्यूज है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का मामला है। सरकार पदों पर ज्वाइनिंग और संविदा कर्मियों को एनओसी दे, ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। साथ नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में जो अभ्यर्थी संविदा पर पूर्व से कार्यरत थे उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन संबंधित अधिकारी या प्राचार्य द्वारा उनको गवर्नमेंट के दिशा निर्देश नहीं मिलने के कारण उनको नियुक्ति नहीं दी गई, क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो पूर्व में राजस्थान के संविदा पर सीएचओ पद पर नियुक्त थे और उस पद पर उनसे 5 साल के लिए कार्य करने का और 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया गया था। साथियों, उसके लिए हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि आप लोग इन अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराएं, इनको पदस्थापित करें। साथ ही साथ जो प्रार्थी हैं उनसे कहा है कि इस दौरान विभाग में अंडरटेकिंग पेश करें कि यदि याचिका में उनके खिलाफ फैसला आया तो वो अपना 5 लाख रुपए का जो बॉन्ड है वो भरेंगे। ये आदेश किया है श्रीमान जस्टिस समीर जैन साहब ने और हरीश कुमार यादव की याचिका और अन्य साथियों की याचिका पर ये आदेश दिया है। साथियों, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आपका वनवास खत्म हो चुका है। किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आपकी जो अंतिम वरीयता सूची है वो जारी हो सकती है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपनी मांग सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचा दें, ताकि आपकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो सके। अंत में आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को जो प्यार दिया है, जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है, वो सपोर्ट आप हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। साथियों, ऐसी ही जानकारी जल्द से जल्द चाहने के लिए आप अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं, ताकि नई न्यूज़ जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। नई जानकारी जल्द से जल्द पाने के लिए
आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक को यूज करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नरसेज।